गुड मॉर्निंग। हेलो। आपके लिए लेकर आया हूँ काल पाठ का डिस्कशन और उसके बाद आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। उससे पहले आपको हिंदी विधान एसकेएस पर स्वागत करता हूँ। कहते हैं जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ समय ही काफ़ी है, इसलिए समय को महत्वान देकर अपने जीवन की पथ को सफल के रूप में दिखाना चाहिए। चलते हैं हमारी आज की टॉपिक काल। काल ऐसा एक पाठ है जो कि बार बार क्वेश्चन में आती है और हम गलत करके चले आते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये इजी है, लेकिन क्वेश्चन में जिस प्रकार जैसा भी आता है वो बहुत डिफ़िकल्ट के अनुसार आता है, जो कि उसके काल के जो प्रकार भेद है उस प्रकार भेद के अंदर से क्वेश्चन वगैरह आता है। तो ध्यान से सुनिए और चैनल को फॉलो कीजिए और शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखिए, ताकि जो एक एक पॉइंट है वो छूट ना जाए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। काल। काल होता क्या है? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय का बोध हो, यानी क्रिया घटित होने समय को काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप पर देखा जाए तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल क्या है? भूतकाल का परिभाषा अगर देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। एक सामान्य भूत, जो कि इसे बीते हुए समय का तो बोध होता है पर विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, लड़का आया, रमेश ने खाया, संध्या ने रोटी खाई, मैंने पुस्तक पढ़ी, अभिनव ने चित्र बनाया। तो यहाँ पे जो लड़का आया, रमेश ने खाया, संध्या ने रोटी खाई, मैंने पुस्तक पढ़ी, अभिनव ने चित्र बनाया, तो इससे पता चलता है कि समय का तो बोध हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो विशेष समय का ज्ञान पता नहीं है। मतलब कौन से समय में खाया है, कौन से समय में पुस्तक पढ़ी है, कौन से समय चित्र बनाया है, इसका मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए सामान्य भूत के अंदर में ही चले जाते हैं। नेक्स्ट है आसन्न भूत। आसन्न भूत का क्या है? काम, मतलब इससे पता चल रहा है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे लड़की आई है, राधा ने खाया है, ट्रेन आ गई है, सुधा ने पत्र लिख लिया है। तो ये अभी अभी ख़त्म हुई है, जो कि जैसे आई है, खाया है, गई है, पत्र लिख लिया है। तो ये सा वाक्य को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल। इससे पता चल रहा है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे बच्चा गया था, मतलब गया था, सुरेश ने लिखा था, शिक्षक ने पढ़ाया था, बच्चा सो गया था। मतलब जो बीता हुआ है उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है? कि काम बहुत पहले आरंभ हुआ था पर उसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं हो पाता। मतलब काम आरंभ हो चुका था, लेकिन उसका पूर्णता जो ज्ञान है वो पता नहीं है। जैसे अरुण लिख रहा था, चंदन खा रहा था, सीता रो रही थी, शिक्षक पढ़ा रहा था। कहने का मतलब यह है कि काम पहले आरंभ हुआ था लेकिन उसका ख़त्म नहीं हो रहा था, तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है कि इससे पता चलता है कि शुरू हो गया है, काम पूरा हुआ था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे चोर भाग गया, उसने चिट्ठी लिखी होगी, पिताजी को पत्र मिल गया होगा। तो इस प्रकार का वाक्य जो है, जो कन्फ्यूजन, जो संदेह पैदा करती है, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। हेतु मत भूतकाल। इससे पता चलता है कि शर्त पूरी न होने के कारण शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो सका। जैसे देखिए कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब शर्त पूरा करने के लिए अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हम ये बोल रहे हैं। उसने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता, यदि वर्षा होती तो खेत नहीं सूखते, सीता नहीं मिली तो गीता चलेगी। इस प्रकार की जो वाक्य है वही हेतुमत भूतकाल से आता है। तो ये वाला देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन वगैरह ज़्यादातर आती है। नेक्स्ट है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है, सब लोग तो जानते हैं। वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल में हम जो जी रहे हैं वही होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया की जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में जारी है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार, सॉरी यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार, लेकिन हमारे जो 10th क्लास के पाठ्य पुस्तक है वहाँ पे 4 प्रकार का दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सामान्य वर्तमान, इससे पता चलता है कि काम का आरंभ बोलने या लिखने के समय जो हुआ है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो इस यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? मैं रोज़ पढ़ता हूँ, सीमा खाना बनाती है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पे सॉरी बनाती की जगह पर पढ़ाती हो गया, यहाँ पे बनाती है, बनाती। ठीक है कि सीता खाना बनाती है। तो यहाँ पे जो मतलब पता चल रहा है कि ये सामान्य वर्तमान है। जैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ, सीता खाना बनाती है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ये सामान्य वर्तमान के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान क्या होता है? जो तत्काल होता है। जैसे मान लें कि इससे पता चल रहा है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, वही होता है तात्कालिक वर्तमान। जैसे देखिए यहाँ पे रोजी पढ़ रही है, शिशु खेल रहा है। तो ये जो पता चला कि वर्तमान हो रहा है जो काम, वही होता है तत्कालिक वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या है? संदिग्ध का मतलब क्या है? संदेह पैदा होता है, जो है कि संदिग्ध वर्तमान। जैसे इससे पता चलता है कि वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह रहता है, पता नहीं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे संदेह जो होता है वही होता है संदिग्ध वर्तमान। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर छात्र भी पढ़ रहे होंगे, मोहन आता होगा। इसका पता नहीं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या छात्र पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका संदेह अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये संदिग्ध वर्तमान के रूप में चले आते हैं। नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या है? इससे पता चलता है कि वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। तो जैसे देखिए माधवी आती हो, छात्रा भी पढ़ रही हो। तो इस प्रकार का वाक्य है संभाव्य वर्तमान, ये संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब क्या है? जो हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं उसको भविष्यत काल कहते हैं। उसका अगर परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार आने वाला समय में पूरा होगा, वही होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्या है? कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, वही होता है सामान्य भविष्य। जैसे
जैसे मैं पाठ पढ़ूंगा, सुलोचना कटक जाएगी, पंकज कल विद्यालय जाएगा, वह अपना पाठ याद करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं पाठ पढ़ूंगा, सुलोचना कटक जाएगी, पंकज कल विद्यालय जाएगा, वह अपना पाठ याद करेगा। ये जो होता है पाठ पढ़ूंगा, कटक जाएगी, विद्यालय जाएगा, पाठ याद करेगा, ये सामान्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य क्या भविष्य कि इसे पता चल रहा है कि आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभवतः मैं कल पूरी जाऊं, संभवतः मैं कल पूरी जाऊं, स्वतंत्रता के बाद शायद विद्यालय में मिठाई बांटी जाएगी। मतलब है भविष्यत काल में क्या होता है, लास्ट में जाऊंगा, जाएगी, खाऊंगा, इस प्रकार का होता है। और उससे संभाव्य मतलब क्या, मतलब जो है कि संभावना में क्या क्या यूज होता है, शायद, संभावना, इस प्रकार का सब जो यूज होता है वो संभाव्य भविष्यत काल के अंदर में ही आते हैं। नेक्स्ट है हेतुमत भविष्यत। हेतुमत भविष्यत जो है, इससे पता चल रहा है कि भविष्य में कार्य का होना, देखिए यहाँ पे भविष्य में कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, वही होता है हेतुमत भविष्यत। तो यहाँ पे देखिए उसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तुम आओ तो मैं जाऊं, यदि पुजारी आएगा तभी पूजा शुरू होगी। मतलब है एक दूसरे पर जो मतलब वाक्य है, एक दूसरे के वाक्य पर निर्भर करें, तो यही होता है हेतुमत भविष्यत काल। समझे, मतलब तुम आओ तो मैं जाऊँ, इसमें जो कनेक्शन की जो भावना है, उस कनेक्शन की भावना को हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। इसी प्रकार यदि पुजारी आएगा तो भी पूजा शुरू होगी। नेक्स्ट है तुलना करके पढ़ते हैं। तुलना करके पढ़ने से ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो देखिए पहला हम ले रहे हैं सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य। ये दोनों में अंतर क्या है? तो भूतकाल में होता है जो बीता हुआ समय, तो मैं पढ़ा, मतलब मैं पढ़ा, वो बीता हुआ समय, मैं पढ़ता हूँ, ये सामान्य वर्तमान है, मैं पढ़ूँगा, ये सामान्य भविष्यत काल है। मैं उसी प्रकार मैं रोया, मैं रोता हूँ, मैं रोऊंगा, ये मतलब पहला सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्य। ठीक है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है? संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल में है मोहन आया होगा, वो गया होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में मोहन आता होगा, वो जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब कंपैरिजन में कि संदिग्ध भूतकाल में आया होगा होता है और यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान में आता होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे जा रहा होगा। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है हमको क्लियर कर देना है कि कौन सा संदिग्ध भूतकाल है, कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल है। उसी प्रकार हम ले रहे हैं हेतुमत भूतकाल, हेतुमत काल, भविष्यत काल। तो हेतुमत काल भूतकाल में क्या है? उसने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता, ये भूतकाल है। और भविष्यत काल में क्या है? तुम आओ तो मैं जाऊं। ठीक है, ये भविष्यत काल है। नेक्स्ट है हम लिए हैं संभाव्य वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या है कि छात्र अभी पढ़ रहे छात्र अभी पढ़ रहे हो। और संभाव्य भविष्यत काल में क्या है? संभवतः छात्र कल पूरी जाएगा, तो जाएगा वहाँ पे भविष्यत काल है। वर्तमान काल में पढ़ रहे हो, वही होता है वर्तमान काल। उसी प्रकार हम लिए हैं आसन्न भूतकाल और तत्कालिक वर्तमान काल। आसन्न भूतकाल क्या है? मैं खाया हूँ। तत्कालिक वर्तमान काल क्या है? मैं खा रहा हूँ। आसन्न भूतकाल में क्या है? मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो समझे वर्तमान और भूतकाल में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लिए हैं आपके लिए पूर्ण भूतकाल और पुण्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है? जो पूर्ण हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल क्या? जो अपूर्ण नहीं हुआ था। जैसे मैं खाया था, मैं खा रहा था, मैं सोया था,
में सो रहा था। जो मतलब काम पूरा हुआ था उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं, और जो पूरा नहीं हुआ था उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत सोचे समझे कलेक्शन वाला प्रश्न है। एग्जाम में आता है इस बार ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, देखिए, सुनिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में है 2, 5, 3, 4। इसका सही आंसर है 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प कालभेद से संबंधित नहीं है? भूतकाल, वर्तमान काल, आदिकाल और भविष्यत काल। 3 काल तो है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आदिकाल इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 6, 4। इसका सही आंसर है 3 भेद ही होते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान काल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मौजूदा समय से, बीते समय से, आने वाले समय से, अभी अभी बीते समय से। इसका सही आंसर है मौजूदा समय को ही वर्तमान काल का संबंध मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भूतकाल के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन में है 4, 7, 5, 6। इसका सही आंसर है 6 भाग माने जाते हैं। भूतकाल का 6 भेद माने जाते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, भूतकाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आने वाले समय से, मौजूदा समय से, बीते समय से, जिस काल में क्रिया अभी भी जारी हो उसे। तो भूतकाल जो बीता हुआ समय है उसे हम भूतकाल का संबंध मानते हैं। नेक्स्ट है, भविष्यत काल के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 5, 4। इसका सही आंसर है भविष्यत काल का 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, भविष्यत काल का संबंध इनमें से किससे है? मौजूदा समय से, आने वाला समय से, बीते समय से जिसमें अभी अभी काम समाप्त हुआ हो। आने वाला समय को ही भविष्यत काल का संबंध मानते हैं। 9 नंबर है, श्याम चित्र बना रहा है। वाक्य किस काल से संबंधित है? ऐसा वाला क्वेश्चन जो 9 नंबर का है, ऐसा वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में दिया जाता है। और कभी कभार मतलब उनका प्रकार भेद के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक देना है और याद करिए कि कौन सा काल कितने भाग में बांटा गया है। तो देखिए, श्याम चित्र बना रहा है, बना रहा का मतलब वर्तमान बना रहा है, तो ये वर्तमान काल के अंदर में ही चले जाएंगे। उसी प्रकार 10 नंबर का है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाक्य का संबंध किस काल से है? ऑप्शन में है वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भूतकाल, क्योंकि देखिए वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, उसी प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा। की का मतलब वो पहले कर चुकी थी, तो ये भूतकाल के अंदर में ही चले जाएगा। उसी प्रकार देखिए, प्रातःकाल पक्षी घोंसले से उड़ जाएंगे। काल का भेद बताइए। वर्तमान काल, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं है। भविष्यत काल, ये भविष्यत काल में ही उड़ेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिमा विद्यालय पहुंच चुकी होगी। काल का भेद बताइए। देखिए, ये जो है भेद तो बोले हैं, फिर उसका सब भेद बोले हैं कि प्रतिमा विद्यालय पहुंच चुकी होगी। ऑप्शन में है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही आंसर है क्या है कि प्रतिमा विद्यालय पहुंच चुकी होगी। पता नहीं है, संदेह किया जा रहा है, तो पहुंच चुकी होगी, ये है संदिग्ध भूतकाल। 13 नंबर क्वेश्चन भी देखिए उसी प्रकार का है,
पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, काल का भेद बताइए। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। अपूर्ण भूतकाल तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कर रहा है। कर रहा है का मतलब आता है तो वही होता है, कि पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है। ये सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको देना है कौन सा सही है, सामान्य वर्तमान होगा या संदिग्ध वर्तमान होगा या अपूर्ण भूतकाल होगा या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बर्फ पड़ती तो यही यहाँ पर्यटक आते, काल का भेद बताइए। संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो आपको पहले से बता दिए थे कि जहाँ पे तो शब्द का यूज होता है वहाँ पे कौन सा आंसर होता है। तो इसका सही आंसर है हेतुमत भूतकाल। आपके लिए हम इतना लेकर आए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी व्याकरणिक का प्रश्न मंच लेकर आएंगे। क्लास को देखिए, सुनिए, समझिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।